ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही, ये एक रूटीन है। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ, उन्होंने सूबाई हुकूमत के साथ जो है कामयाब जो है नेगोशिएशंस की और 4 अरब रुपए का और साथ जो है माइग्रेशन का सारा जो पैकेज है, ये एक अरेंजमेंट है जो जिरगे में के और सूबाई हुकूमत में तय पाई और उस के नतीजे में ये नोटिफिकेशन जो है वो शाया किया गया। जितनी भी वैलीज हैं अफगान सराहद के साथ साथ, जिसमें मिरन शाह भी है, तीरा भी है और भी वैलीज हैं, 6-7 वैलीज हैं, वहाँ पे जब बर्फबारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। वादी तीरह में कोई बहरान नहीं, बर्फबारी के बायस नकल मकानी मामूल है, ये कोई अनोखी चीज नहीं। पीटीआई हुकूमत ने अनोखा बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा फौज पर डालना चाहती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की घनगर। वादी तीराह में कई बरसों से ऑपरेशन नहीं हुआ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे। सूबाई हुकूमत और जिरगे की मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। इन लोगों के मफादात टीटीपी के साथ जुड़े हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भत्ता लेती है, हो सकता है 4 साल पहले इस्लामाबाद भी आता हो। ख्वाजा आसिफ की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और इख्तियार वली खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इख्तियार वली खान ने कहा, असल मुतासरीन को नज़रअंदाज, मामला ड्रामा बनाकर पेश किया जा रहा है। हुकूमत या पाक फौज का इस अमल से कोई ताल्लुक नहीं। 4 अरब रुपए के पैकेज पर संजीदा सवालात खड़े हो चुके हैं। चेयरमैन कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, हम सबकी जिस तरह रात को सिक्योरिटी वापस ली गई, इस्लामाबाद की पुलिस से कहा जाए कि वो हमें सिक्योरिटी दे। आप तो ये पैगाम दे रहे हैं कि सिंध हुकूमत आपकी जिम्मेदारी उठाने की पोजीशन में नहीं है, दस्तबरदार हो रहे हैं। इस फर्ज से एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि फिर कराची को वफाक के हवाले कर दें, आर्टिकल 149 में वफाक से कह दें। सिक्योरिटी वापस लेने पर MQM का पारा हाई। सिंध हुकूमत को खूब खरी खरी सुनाई। मुतहदा अरकान की सिक्योरिटी वापस लेने का मकसद क्या है? क्या हम इस्लामाबाद पुलिस से सिक्योरिटी लें? MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने सवाल उठा दिया, खबरदार किया। सनह गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की आसानी से जान नहीं छूटेगी। कराची को खुद मुख्तार बनाना हमारी रेड लाइन है। वजीर आला, वजीर इत्तलात सिंध और मेयर कराची मुस्ताफी हों। आर्टिकल 148 के तहत विफाक कराची का कंट्रोल संभाल ले। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला सिंध और मेयर कराची को बिलावल भुट्टो के नादान दोस्त करार दे दिया। कहा, बिलावल साहब सोचें, आपके नादान दोस्तों ने सिंध और कराची को कहां पहुंचा दिया। सिंध में लोगों के दिलों में आग लगी चप्पे चप्पे पर जारी जा रही है। इससे पहले सूबे में आग भड़के, आप इन तीनों से खुद इस्तीफा मांग लें। वज़ीर दाखिला साहब ने कैटेगोरिकली अभी मीडिया पे भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जी कोई भी MQM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। MQM के चंद वज़रा जो वफाकी वज़रा थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी, जहाँ तक मेरी इत्तला, उससे मेरी इत्तला गलत भी हो अगर, लेकिन जहाँ तक मुझे इत्तला मिली वो दोनों तो बैठे इस्लामाबाद में। तो अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो क्या यह सिक्योरिटी आपने वहाँ साथ लेके जानी थी? क्या आप ये कह रहे हैं कि जी आपके पास सिक्योरिटी जो है वो आपकी वापस ली गई है? कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। साथ ही फारूक सत्तार के बयानात को संजीदा ना लेने का मशवरा दे दिया। मुतहदा के रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद करती शर्जील मेमन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, MQM सानह गुल प्लाजा पर प्रोपेगेंडा कर रही है। सियासत कैसे करनी है ये हम तय करेंगे। फारूक सत्तार या MQM से डिक्टेशन नहीं लेंगे। पहले ही कह चुके, सानह गुल प्लाजा पर जरूरत पड़ी तो अदालती कमीशन बनाया जाएगा। हमारी नेक नीयती है। पंजाब फोरेंसिक लैब से लोगों को बुलाया। सिंध काबीना ने शोहदा के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए फी कस देने की मंजूरी दे दी। मुतासिरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए गुजारा अलाउंस, 1 करोड़ बिलासूद कर्ज फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और ज़ियाउल हसन लंजार कमेटी में शामिल।
सिंध असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव और नारेबाजी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली कुरैशी ने सिंध हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। सानह गुल प्लाजा पर कमेटी मुस्तरद, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की सानह गुल प्लाजा की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी। कहा जरूरत पड़ी तो अदालती कमीशन भी कायम करेंगे। सानह गुल प्लाजा में मजीद 4 अफराद की DNA से शनाख्त। मरहूमीन में आरिफ, हस्साम, अशरफ और कौसर परवीन शामिल। सानहे में मजमूई तौर पर 27 अफराद को शनाख्त किया जा चुका। इमारत से 73 अफराद की लाशें और बाकियात को रेस्क्यू किया गया। तहकीकाती माहिरीन पर मुश्तमिल फोरेंसिक टीमों ने मुतासरा इमारत का सर्वे किया। वज़ीर आला पंजाब की सानह गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गुल प्लाजा मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए तो ज़रूर करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का आतिज़दगी और बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। जाँ बहक अफराद के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। इमारतों के लिए नए SOPs जारी कर दिए। रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी को खूब सराहा। कहा लाहौर की एक बिल्डिंग में लगने वाली आग पर बर वक्त काबू पाया गया। इमदादी कार्रवाइयों के लिए सेफ सिटी मंसूबे से बहुत मदद मिली। चीफ सेक्रेटरी और मुताल्लिका वजीर भी जाए वकुआ पर फौरन पहुंचे। मलका कौसार मरी में शदीद बर्फबारी, राबता सड़कें बंद, सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर सयाहों की मदद के लिए 13 सहूलत सेंटर्स कायम। हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। परदीर के इलाकों कुमराट, लवारी टनल और लवारी टॉप में 5 से 6 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। बानसेरा के सयाहती मकाम छतर प्लेन में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ते हो गया। बिजली का निज़ाम 5 रोज़ बाद भी बहाल ना हो सका। शाहराह कराकोरम पर एक बार फिर हर किस्म की ट्रैफिक बंद। दीर चित्राल शाहरा से भारी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने का अमल जारी। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी से वादी अलीपा, हाजी पीर समेत मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ते। हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। ज़िला बाग में बर्फबारी से राबता सड़कें दोबारा बंद। बिजली का निज़ाम भी मुतासर। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से अबूधाबी में UAE के वजीर शेख नहयान बिन मुबारक की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा UAE ने रवादारी और इंसानी अखुवत को अपनी कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाकर दुनिया के लिए एक मिसाली मॉडल कायम किया है। सदर जरदारी से AD पोर्ट्स ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप CEO ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान में AD पोर्ट्स ग्रुप की सरमायाकारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा थान सुई की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। म्यांमार के साथ देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। तिजारत और मुआशी ताउन, तालीम, सकाफत और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में आसियान के साथ पाकिस्तान की शमूलियत के लिए म्यांमार की हिमायत को सराहा। पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिलने का इम्कान। IMF जायजा मिशन आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुज़ाकरात में तेज मुआशी तरक्की के लिए प्लान पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म की IMF से मुज़ाकरात के लिए नई तरजीहात तय करने की हिदायत। IMF से रिलीफ लेने के लिए आइंदा 2 हफ्तों में तजावीज़ मांग ली। सनतों की बहाली के लिए रिलीफ हासिल करने की हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया गया। PTI ने सब कुछ करके देख लिया, अब ये आखिर में अडयाला के बाहर थिएटर लगाने आ गए। असेंबलियां तोड़ के देख लिया, लॉन्ग मार्च करके भी देख लिया। कितने लोगों ने इन्हें फॉलो किया वो 2 साल में सब ने देख लिया। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा दहशत गर्दी पर सियासत से अवाम और रियासत को नुकसान होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद। PTI पर ब्लेम गेम से गुरेज किया जाए।
सुपर टैक्स बरकरार, हाई कोर्ट्स के फैसले जुज़वी कलअदम करार, केस के काबिल समाअत होने पर एतराज़ात मुस्तरद, इनकम टैक्स का सेक्शन 4B बहाल, मुख्तलिफ सेक्टर से मुताल्लिक अलग कानूनी रियायतें बरकरार रहेंगी। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केसेस का महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। पेशावर में नंबर प्लेट्स की नीलामी गाड़ियों से भी महंगी। वजीर 1 नंबर प्लेट की 1.5 करोड़ रुपए में फरोख्त। आफरीदी 1 नंबर प्लेट जावेद आफरीदी ने 1,40,50,000 में खरीदी। खान 1 नंबर प्लेट 1,11,00,000 में नीलाम हुई। तय से पहले न 8 फरवरी के बाद पतंगबाजी की इजाजत होगी। बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए लाहौर में दफा 144 नाफिज। पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर भी नहीं लगाई जा सकेगी। बगैर तस्वीर एक रंग या कसीर रंगी गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाजत होगी।